हाय गाइस, वेलकम टू लिनक्स आर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राम मिश्रा और मैं हूं आपका लिनक्स ट्रेनर। सो आज मैं आपके सामने लाया हूं कुछ न्यू इंटरेस्टिंग लिनक्स टॉपिक विच इज़ हाउ टू यूज़ रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग वाया SSH in RHEL 8. So guys, let's begin the topic. But before we start the lab session, we have to understand few points, which is what is remote port forwarding and how does it work. इस सिनेरियो के लिए मेरे पास दो वर्चुअल मशीन है। माई फर्स्ट वर्चुअल मशीन इज server1.pool.org। मैं आपको शो करता हूँ। दिस इज server1.pool.org और इस समय मैं जस्ट रेड हैट के रिलीज वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ, वो है RHEL का 8.0। एंड सेकेंड ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन इज client1.pool.org। मैं आपको शो करता हूँ। आई एम लॉग इन विद रूट यूज़र एंड मशीन नेम इज़ client1.pool.org और इस पे भी मैं जिस रिलीज़ वर्जन को यूज़ कर रहा हूँ वो है RHEL का 8.0। सो मैं अपने नेटवर्क को ईजिली ऑपरेट करने के लिए क्लाइंट मशीन को सर्वर साइड से SSH कर लेता हूँ। कैसे करूँगा? मैं सर्वर साइड पर एक अनदर टर्मिनल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं कमांड चलाता हूँ SSH 10.0.0.2। 10.0.0.2 इज़ IP एड्रेस ऑफ माई क्लाइंट मशीन। मैं हिट करता हूँ गिव द पासवर्ड एंड आई एम लॉग इन। सो फर्स्ट टर्मिनल पे यहाँ पर दिस इज माई फर्स्ट टर्मिनल, मैं सर्वर 1 मशीन से लॉग इन हूँ एंड सेकेंड टर्मिनल पे मैं क्लाइंट मशीन से लॉग इन हूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन कम इन अवर माइंड इज व्हाट इज रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। सो रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग क्या होता है? So remote port forwarding enables you to connect from remote SSH server to another server. The purpose of remote port forwarding is to allow a remote server to access resources on your local machine. इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से एक सिनेरियो को लेकर और एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ अ रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग स्ट्रक्चर जो मैंने क्रिएट किया है। I have clearly mentioned that remote port forwarding forward a port on remote server over the network to a local port. It is just like as a local one, but the direction are reversed. Clear है guys? So remote port forwarding में हम अपने remote server से किसी दूसरे local machine को SSH tunnel के थ्रू उसके environment पे उसके local port पे services को provide करते हैं। चलिए मैं अपनी बात को और बेटर वे में क्लियर करने के लिए एक सिनेरियो लेता हूँ। यहाँ पर इस सर्वर मशीन पे मेरा एक वेब सर्वर server1.pool.org पर पोर्ट नंबर 80 पे रनिंग है और मैं इस वेब सर्विस को इस सिक्योर टनल के थ्रू अपने वेब सर्वर से अनदर लोकल मशीन अनदर लोकल नेटवर्क client1.pool.org पर उसकी डिफरेंट लोकल पोर्ट सपोज 9090 पर देना चाहता हूँ। सो हाउ कैन आई एक्सेस इट? फॉर दिस टाइप ऑफ सिनेरियो आई यूज़ रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। तो इस केस के लिए मैंने server1.pool.org पर एक वेब सर्वर बना रखा है और एक वेबसाइट रनेबल कंडीशन में रनिंग है। आइए चेक करते हैं। मैं सर्वर 1 मशीन पे हूँ और यहाँ पर मैं सिंपल कर्ल कमांड से अगर सर्वर की IP एड्रेस को हिट करूँगा तो मुझे मेरी वेबसाइट शो हो रही है, वेब कंटेंट शो हो रहा है। हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। सो अब मैं इस वेब सर्वर को क्लाइंट साइड पर एक्सेस करूंगा। हियर आई एम यूजिंग माय वेब सर्वर एज ए लोकल होस्ट एंड फॉरवर्ड द पोर्ट ट्रैफिक ऑन अनदर ट्रस्टेड मशीन। सो लेट्स अंडरस्टैंड द रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग कमांड सिंटैक्स फर्स्ट। क्या इसके सिंटैक्स है, कैसे रन होता है, आइए देखते हैं। मैं वापस अपने स्ट्रक्चर पे जाता हूँ एंड दिस इज़ द स्ट्रक्चर कमांड सिंटैक्स। मैं कमांड टाइप करूँगा SSH देन -f स्मॉल f। दिस रिप्रेजेंट रिक्वेस्ट टू SSH टू रन इन द बैकग्राउंड। मैं SSH को एज ए डेमन प्रोसेस के रूप में बैकग्राउंड में रन कराने के लिए -f लगा सकता हूँ। देन आई एम यूजिंग -R। कैपिटल R रिप्रेजेंट रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग। देन आई हैव टू मेंशन द रिमोट पोर्ट। मुझे वो पोर्ट मेंशन करना जो रिमोट साइट पर मैं जिस पे रन करना चाहता हूँ। देन आई हैव टू मेंशन द सोर्स सर्वर IP, वो मेरा वेब सर्वर जिस पे मेरा वेबसाइट
होस्टेड है। देन लोकल पोर्ट, जो वेबसाइट लोकल पोर्ट को यूज़ कर रही है उस पोर्ट को मेंशन करूँगा। एंड देन सिक्योर टनल के लिए मैं जिस SSH मशीन को यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको यहाँ मेंशन करूँगा। क्लियर है गाइस? सो चलिए मैं क्लाइंट पे आ जाता हूँ। यह है मेरा क्लाइंट और यह है मेरा सर्वर। सो मैं रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग के सिंटैक्स को मेंशन करने जा रहा हूँ। देखिए SSH सर्वर साइड पे हूँ, -F कैपिटल R 9090, दैट इज़ माई रिमोट पोर्ट जिस पे मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट इस पोर्ट को यूज़ करके मेरे सर्विसेज को एक्सेस करे। देन आई हैव टू मेंशन द server1.pool.org, माई वेब सर्वर IP एड्रेस और कंप्यूटर नेम, colon, then I give the port number, local port that is 80 जिस पे मेरी वेबसाइट इस समय रनिंग कंडीशन पे है। एंड देन सिक्योर टनल के लिए I mention client1.pool.org और मैं एक पैरामीटर और पास करता हूँ यहाँ पे, sleep 30 सेकेंड। So sleep 30 is specified to allow an amount of time to start the services which is to be tunneled. If no connection are made within the time specified, SSH will exit automatically. So within 30 सेकेंड सेशन एक्सेस हो जाने का और हम उस सर्विसेज को एक्सेस कर लेंगे, देन ऑटोमेटिकली सेशन विल बी क्लोज्ड। लेट्स सी कैसे होगा। मैं यहाँ पर इस कमांड से के थ्रू ये मेंशन कर रहा हूँ कि सारा वेब बेस्ड ट्रैफिक जो कि पोर्ट नंबर 80 पे रनिंग है और सर्वर 1.pool.org पर होस्टेड है, उस ट्रैफिक को रिमोट पोर्ट नंबर 9090 पर लोकल नेटवर्क client1.pool.org जो कि सिक्योर टनल के लिए भी मेरा यूज़ हो रहा है वाया SSH टनल फॉरवर्ड कर दिया जाए। क्लियर है गाइस? सो इन दिस एग्जांपल आई एम टेलिंग द रिमोट सर्वर client1.pool.org to accept all traffic forwarded at port number 9090 from the local resources which is listing on port number 80. So मैं enter press करता हूँ, say yes and give the password. That's it. अब अगर मैं ps-ef pipe grep कमांड चलाकर SH को फिल्टरिंग करके देखूंगा तो यहाँ पर मुझे एक रिमोट पोर्ट फॉरवर्डिंग का सेशन दिख रहा है जिसकी प्रोसेस ID है 9351। सो अब मैं अपने क्लाइंट पर जाके सिंपल कमांड टाइप करता हूँ curl localhost :9090 या आई कैन एक्सेस द वेबसाइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे स्लीप 31, रिमेंबर मैंने 30 सेकेंड का वहाँ टाइम दिया था, अगर मैं स्लीप 31 टाइम आउट मेंशन करता हूँ और विद इन दिस टाइम सेशन कोई नया सेशन एक्सेस नहीं होता है तो ये जो मेरा सेशन यहाँ पे बना हुआ था जिसको यहाँ इंडिकेशन हो रहा था ये ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट कर जाएगा। सो अगर मैं चाहता हूँ कि ये सेशन एक्टिव बना रहे तब तक ऑटोमेटिकली एग्जिस्ट ना हो जब तक कि मैं उसको खुद किल ना करूँ, तो मैं इस पूरे प्रोसेस में ये जो मैंने कमांड चलाई थी मैं एक पैरामीटर और फ्लैग यहाँ पास कर सकता हूँ, दैट इज़ simple-N. So capital N represent don't execute any command on the local host, only use port forwarding. So अभी मैं वहाँ देखता हूँ 31 सेकेंड कंप्लीट हो गए। अब अगर मैं कर्ल कमांड चलाऊँगा मुझे कनेक्शन रिफ्यूज़ का मैसेज आएगा और मैं वेबसाइट एक्सेस नहीं कर सकता। मैं वापस जाता हूँ सर्वर पे और अब मैं कैपिटल N लगाकर इंटरप्रेस करता हूँ, अगेन गिव द पासवर्ड। मैं PS कमांड से चेक करता हूँ, फिर देखिए एक रिमोट पोर्ट सेशन जनरेट हो गया पोर्ट नंबर 9375 पर, पोर्ट नंबर 9090 के लिए। मैं क्लाइंट पे वापस आता हूँ और मैं अगेन कर्ल कमांड चला के हिट करता हूँ तो मुझे मेरा वेब कंटेंट शो हो रहा है। अब इस प्रोसेस को जब तक मैं मैनुअली किल नहीं करूँगा ये एक्टिव रहेगा। सो किल करने के लिए सिंपल किल एंड द प्रोसेस ID दैट इज़ 9375। मैं हिट करता हूँ, अगेन PS कमांड से मैं वेरीफाई करूँगा प्रोसेस किल्ड आउट। सो अगर मैं यहाँ पे अब चेक करता हूँ कनेक्शन रिफ्यूज्ड। क्लियर है गाइस? So this is the end of this topic. Hopefully you enjoyed and learned new things. Soon I will come up with another new interesting topic. Till then, do practice.
अगर आपको इस सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and press the bell icon button for the latest update. Guys, one more thing, if you are interested in RHL 8 online classes for RRC SA and RSCE section, please contact us through given links which is mentioned in the description. Thanks for watching, stay safe and goodbye.